हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको केतु के नक्षत्रों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपको नहीं पता होंगी या बहुत एस्ट्रोलॉजर उसके बारे में नहीं ध्यान देते होंगे। दोस्तों, बहुत से एस्ट्रोलॉजर तो नक्षत्र तक जाते ही नहीं है दोस्तों, तो वो समझेंगे क्या। बट मैं आपको केतु के नक्षत्रों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा दोस्तों, जिससे आपको स्टडी में भी हेल्प मिले दोस्तों, एनालिसिस में भी आपको हेल्प मिले और उसको आप प्रैक्टिकली समझ सको कि हाँ, ये सच में ऐसे वर्क करता है दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि राहु के नक्षत्र जो होते हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द बाउंड्री ले जाते हैं दोस्तों, चीजों को बहुत ही आप कह सकते हो कि असामाजिक चीजों में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर सकता है, इंटरकास्ट मैरिज करा सकता है, विदेश ले जा सकता है दोस्तों। तो ये सारी चीजें तो राहु तो कहीं ना कहीं इसमें बदनाम है ही है दोस्तों। बट राहु तो यूं ही बदनाम है, केतु में भी कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज आती है जो राहु से वो थोड़े से हटके नहीं है। कहीं ना कहीं राहु से उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा कनेक्शन आता है दोस्तों, कि उसके अंदर भी राहु वाली आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द बाउंड्री कहीं ना कहीं कनेक्शन आता है दोस्तों। अब वो मैं बताऊंगा दोस्तों आपको कैसे कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं निकल के सामने आ सकती है दोस्तों, जब आप एनालिसिस करोगे किसी चार्ट को। तो दोस्तों, सबसे पहले केतु के नक्षत्रों के बारे में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा दोस्तों, बट एक टेक्निक बताऊंगा दोस्तों कि आपको केतु के नक्षत्रों को हेडलेस देखना है दोस्तों, कि उसमें हेड नहीं है दोस्तों। अब अगर किसी नक्षत्र में हेड नहीं है दोस्तों, तो आप उस नक्षत्र में माइंड से उसको कैलकुलेट कर ही नहीं सकते दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों कि केतु का 3 नक्षत्र है, अश्विनी, मघा और मूला। तो अगर हम मघा की बात करें, तो यदि कोई व्यक्ति अपने फैमिली, अपने पूर्वज, अपने परंपरा के बारे में बढ़ाना चाहता है या उसको मेंटेन करना चाहता है, उसके रिवाज को, उसके परंपरा को, तो उसमें उसको माइंड नहीं लगाना है। बट उसको पता है कि ये जिम्मेदारी मेरी है, तो उसको मैं आगे ले जाऊंगा, मुझे संतान की प्राप्ति करानी है या मुझे पॉपुलेशन क्रिएट करना है और उसको भी आगे कहीं ना कहीं ले जाना है, इस बिजनेस को आगे ले जाना है। उसमें उसको माइंड नहीं लगाना है, बस उसका ये एक प्रोसेस है, मघा एक प्रोसेस, तो उस प्रोसेस को फॉलो करते जाना है। अब दोस्तों, ये तो मैं एक नक्षत्र की क्वालिटी बता रहा था, बट ये हेडलेस केतु के बारे में मैं बता रहा था दोस्तों कि हर एक केतु के नक्षत्र को हेडलेस के रूप में आपको काउंट करना चाहिए। अब कैसे इसको कैलकुलेट करें दोस्तों कि ये राहु से थोड़ा मिलता जुलता रिजल्ट निकल जाए दोस्तों। तो मैंने कुछ दिन पहले चंद्रमा के नक्षत्रों के बारे में वीडियो बनाया था कि चंद्रमा के नक्षत्र जो होते हैं वो दीवानगी देते हैं, ऐसी दीवानगी जो और कोई नक्षत्र नहीं देते हैं। जैसे रोहिणी नक्षत्र दोस्तों, रोहिणी नक्षत्र एक दीवानगी है, एक आप कह सकते हो कि इनसिक्योरिटीज है, एक लगाव है, एक अटैचमेंट है, एक इमोशनल बॉन्ड है दोस्तों। ठीक है, तो इसकी स्टोरी में भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो चंद्रमा के तीनों ही नक्षत्र में इमोशंस होते हैं। श्रवण किसी चीज को सुनना, हस्त किसी चीज को कर्म करना, किसी चीज को एक्शंस को तुरंत कर देना। तो फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, कि यदि चंद्रमा और शुक्र का संबंध केतु के नक्षत्र और मून के नक्षत्र से अगर बन जाता है, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों कि यदि किसी के कुंडली में वीनस प्लैनेट जो है वो रोहिणी नक्षत्र में बैठा है और चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में आ गया, तो कहीं ना कहीं उसके रिलेशनशिप्स जो होंगे वो हेडलेस होंगे। वो ऐसे रिलेशनशिप्स करेगा जैसे अपने फैमिली में ही रिलेशनशिप उसके हो गए, अपने परिवार में, अपने रिलेटिव में उसके हो गए। तो कहीं ना कहीं अब अगर ब्लड रिलेशन में आप इस तरह के लव रिलेशनशिप देखना चाहते हो, तो उसमें केतु के नक्षत्र का संबंध चंद्रमा के नक्षत्रों से आपको जरूर ही मिलेगा दोस्तों। अब किसी को अपने उसके बॉस से कहीं ना कहीं कनेक्शन बन गया है, तो बॉस का कनेक्शन बना तो ज्येष्ठा का कनेक्शन आ सकता है दोस्तों, ज्येष्ठा अश्विनी, ज्येष्ठा मघा, तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है दोस्तों। कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स जहाँ पे हेड काम नहीं करता है, बट हमारा रिलेशन है, बहुत ही छोटे बड़े से किसी से रिलेशन रखना है, किसी बहुत छोटी उम्र की बालिका से या बहुत हायर एज की वुमेन से संबंध है या रिलेशन है, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं केतु के नक्षत्र का संबंध चंद्रमा के नक्षत्रों से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाता है दोस्तों। मृगशिरा भी एक ऐसा नक्षत्र है दोस्तों
जो कहीं ना कहीं असामाजिकता रखता है दोस्तों। असामाजिक नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र, वीनस अगर मृगशिरा में है, मंगल किसी का मघा में आ गया, मंगल किसी का अश्विनी में आ गया, तो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप्स जो होते हैं दोस्तों वो अनऑर्थोडॉक्स असामाजिक हो सकते हैं दोस्तों। अपनी फैमिली में, अपने रिलेशन में कहीं ना कहीं जो है वो कहीं ना कहीं संबंध बनने लगते हैं दोस्तों, क्योंकि वहां पे वो माइंड से अब उस प्रेम को नहीं सोच रहा है दोस्तों, बस वो उसका एक कल्पना, एक डिजायर है, क्योंकि केतु जो है उसके पास हेड नहीं है, बस वो करे जा रहा है करे जा रहा है, वो एक प्रोसेस है, उसे प्रोसेस मान रहा है और उस प्रोसेस में वो आगे बढ़ जा रहा है दोस्तों। आगे क्या होगा उसके बारे में नहीं सोचना है दोस्तों। केतु का नक्षत्र है, हेडलेस है, तो हमेशा केतु के नक्षत्र को हेडलेस के रूप में आप जरूर प्रेडिक्ट कर देखें, तो आपको प्रेडिक्शन बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों आर्द्रा नक्षत्र भी कहीं ना कहीं आउटकास्ट नक्षत्र है दोस्तों, तो ऐसे भी कहीं ना कहीं आप, अब एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों कि मेरे पास एक चार्ट है वृश्चिक लगन का, तो वृश्चिक लगन के 7वें घर में शुक्र, कहीं ना कहीं शुक्र का घर आता है, वाइफ का या हस्बैंड का प्लेनेट शुक्र हो जाता है। तो एक मेल चार्ट में वाइफ का प्लेनेट शुक्र है और शुक्र जो है वो मूल नक्षत्र में चला गया है, मूल नक्षत्र में। ओके, तो मूल नक्षत्र कहाँ आएगा? सेकेंड हाउस में आएगा, परिवार घर में आएगा। और केतु और चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में बैठे हैं दोस्तों, इट मीन्स कि ये त्रिकोण में भी आ गए, तीनों ही केतु के नक्षत्र में है। तो इस व्यक्ति का संबंध जो है वो एक नॉर्मल से छोटे से शहर में कहीं ना कहीं वो व्यक्ति रहता है, लेकिन उसका संबंध बहुत दूर पहाड़ों पे एक लड़की से हुआ और फिर उससे वो वहां से विवाह करके अपने शहर लेकर आया। तो मूल नक्षत्र एक रूट को बताता है, पहाड़ों को बताता है, लव मैरिज हुआ, अनऑर्थोडॉक्स चीजें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हुई। और बहुत लोग सोचते होंगे बहुत लोग सोचते होंगे कि ऐसा क्या खास है कि इस व्यक्ति ने वहां पे जाके मैरिज किया, पहाड़ों पे जाके मैरिज किया, अपने शहर में भी इसे लड़की मिल सकती थी, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। बट इसमें देखना होगा कि यहाँ पे केतु के नक्षत्र इन्वॉल्व है। केतु के नक्षत्र में बस उसे उस प्रोसेस को फॉलो करना है, माइंड नहीं लगाना है। बट प्यार है, पसंद है, क्यों प्यार है पता नहीं, बट आगे बढ़ना है, करना है, लेकर आ जाना है दोस्तों। तो ज्यादा माइंड नहीं लगाना है केतु के नक्षत्र में दोस्तों। माइंडलेस केतु है, उसको ऐसे देख के प्रेडिक्ट करेंगे तो रिजल्ट आपको जरूर मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करते हैं आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।